जी, अब खलीलुर रहमान कमर साहब को जो है वो अगवा कर लिया गया है। किडनैप का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। ख़ैर किडनैप तो वो नहीं हुए, किडनैप तो वो होता है कि जिसको घर से उठा लिया जाए या अचानक गायब कर लिया जाए। ये तो खुद गायब हुए हैं क्योंकि ये खुद गए थे। सारी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ और वो बात ये है, कहते हैं कि औरत के अंदर बड़ी ताकत होती है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये आहिस्ता-आहिस्ता किसी हजूम में से भी अगर गुज़र जाए ना, तो वहाँ पे जितने लोग उस हजूम में मौजूद हैं, उन तमाम लोगों की धड़कनें जो है ना वो बेतरतीब होना शुरू हो जाती हैं। और आपको इस औरत के पीछे या लड़की के पीछे एक 12 साल के बच्चे से लेके 90 साल के बाबे तक को आप इसके लिए पागल होता देखेंगे। और ये उनको भी यानी उनकी जो धड़कनें हैं उनको तरतीब उनकी इधर-उधर करने की भी सलाहियत ये रखती है। अब खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं, मैं हैरान एक चीज़ पे हो रहा हूँ कि जो बंदा हमें ख़ुद बताता था, जो ख़ुद समझाता था हमें कि एक्सपोज़ करता था और उनकी बातें, उनके मौक़िफ़ ठीक होते थे औरत या लड़की के बारे में, फिर ख़ुद वो इस जाल में कैसे फँस सकते हैं। तो इससे फिर ये साबित हुई बात कि औरत जो है वो कुछ भी करवा सकती है और कुछ भी कर सकती है। अब बात ये है, जो दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, अभी आते हैं उनकी तरफ भी कि हुआ क्या है। एक चीज़ का मुझे जो है ना वो गिला है खलीलुर रहमान कमर से। मैं सारी बातें उनकी मान लेता हूँ, मैं सारी चीज़ें उनकी उन पे मैं आए भी करता हूँ, मैं एडमिट भी करता हूँ, लेकिन एक चीज़ है जो वो शायद करते थे और वो उनके आगे सामने आया है। कहते हैं कि जो गुरूर और तकब्बुर और जो अकड़ होती है ना, वो अल्लाह ने सिर्फ़ अपने लिए रखी हुई है और ये किसी और पे जचती नहीं है। ये अल्लाह की शान है, सिर्फ़ ये उसी के शान पे जचती है। तकब्बुर, गुरूर और ये जो अकड़ है, ये उसी पे जचती है। इंसानों का, आपका, मेरा ये काम नहीं है। खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं वो अक्सर आपको बड़े दबंग अंदाज़ में बोल्ड थे, बहुत बोलते थे और अक्सर प्रोग्राम्स में रिसेंटली उन्होंने एक वायरल हुआ क्लिप जिसके अंदर वो जाहिल वाला, तागूत वाला मामला हुआ। उसके बाद फिर उनका एक और इंटरव्यू आया और उसके बाद भी उनका वही उस तरह से बोल्ड जो था, बोल्डनेस उनकी वैसे ही थी। और वैसे भी आप इनको अगर इंटरव्यूज़ में भी आप इनको सुने तो इनका एक अलग अंदाज़ होता है। सिगरेट इन्होंने हाथ में लगाई होती है इंटरव्यू के दौरान और वो बड़े हशाश बशाश तरीके से वो धुआँ निकाल रहे होते हैं उसका, और बड़ा इनके लहजे के अंदर भी सख्ती हमेशा आपको नज़र आई है, सुनाई दी है आपको। मेरे ख़्याल में ये इंसान में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और साथ वक़्त के साथ-साथ जैसे आप बूढ़े हो रहे होते हैं ना, डिक्लाइन में जा रहे होते हैं, तो खलीलुर रहमान कमर का जो एक अंदाज़ है, बेशक वो हम कह लें कि दिल के अच्छे हैं, जो मर्ज़ी है, लेकिन जो अकड़ और गुरूर और तकब्बुर होता है ना, वो आपको कभी ना कभी ले डूबता है, मैं आपको बताऊँ। और वो इसीलिए कि ये आपके लिए है ही नहीं। ये आपको सूट नहीं करता, ये मुझे सूट नहीं करता, ये हमारे लिए चीज़ें ठीक नहीं हैं। ना हमारी ज़ात के लिए, ना हमारी ज़िंदगी में मामलात के लिए। तो इनकी जो है वो सख्ती, इनका गुरूर, इनका तकब्बुर, इनकी अकड़ जो है वो दिन के साथ मज़ीद बढ़ती जा रही थी। आप देखते हैं कि कई इंटरव्यूज़ में आपने इनका पहले से ज़्यादा दबंग ये हुए और बोलचाल में भी वैसे ही, और औरत को ओए कह के जैसे आप अगले बंदे की तज़लील कर रहे होते हैं। इस्लाम में भी है कि आप गलत को गलत कहें और आप उसके ख़िलाफ़ भी जाएँ, आप कंडेम भी करें, लेकिन एक दायरे में रह के। मेरी आवाज़ अगर आपसे ऊँची है ना और मैं आपसे अपना मुतालबा या अपना आर्गुमेंट मनवा रहा हूँ, तो ये इस्लाम इस चीज़ की तालीम नहीं देता। आप देखें, पढ़ें इस्लाम को, दीन को, कि वो तो आवाज़ें नहीं निकलती थी उनके मुँह में से, वो तो था ही सिर्फ़ किरदार। बहुत कम शाज़ व नाज़िर ऐसा हुआ होगा कि इस्लाम कहीं पे जाके इस तरह से फैला है कि जाके कोई वर्बली कोई एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दी गई हो, वरना इम्प्लीमेंटेशन से फैला है। यानी किरदार होता था, अमल होता था या एग्ज़ाम्पल्स होती थी, लीड बाय एग्ज़ाम्पल। हमारे प्रॉफ़िट की भी यही लेगेसी थी, हज़रत उमर की भी यही लेगेसी थी, हज़रत अबू बकर की भी यही लेगेसी थी, और ये जितने भी अहले बैत हैं उनकी भी यही लेगेसी थी। मुँह से तो ये लोग बोलते ही नहीं थे, करके दिखाते थे और बाद में लोग यकीन करते थे, लोग खुद आके इन इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। खैर ये अलग अलग बहस है। तो मैं बात सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब तक आपके रवैये के अंदर ये चीज़ें नहीं आएँगी ना, आप अपने घर वालों को भी अपने मुताबिक नहीं कर सकते, बाहर तो बड़ी दूर की बात है। आप अपने घर वालों को भी मना नहीं सकते, आप अपने भाई को एक पेज पे नहीं लेके आ सकते, जब तक आप अपनी आवाज़ नीचे, लहज़ा आपका थोड़ा ऐसा हो और आपका रवैया ऐसा हो कि लोगों को, भाई लोग सुनने की पोज़ीशन में आएँ। ये जो मामला हुआ है, वैसे तो अल्लाह जानता है कि क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, उसके मुताबिक एक कॉल आती है खलीलुर रहमान कमर को, और वो कोई खातून होती हैं या वो कोई लेडी या लड़की होती है, और वो कहती है मैं आपके साथ ड्रामा करना चाहती हूँ और मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, तो आप मुझसे मिलने आएँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो ये
सुबह के 4 बजे घर चले जाते हैं उस खातून के। अब मैं हैरान इस चीज़ पे हूँ कि एक बंदा जो इतना बोलता है ख़िलाफ़ उन चीज़ों के, जो दूसरों को समझाता है, जो उस ज़ात को एक्सपोज़ कर कर के दूसरों को बताता रहा, वो खुद कैसे ऐसे ट्रैप हो सकता है? तो खुद ऐसे कैसे इतनी जल्दी ट्रेस हो सकता है? कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आप इतनी जल्दी वहाँ पे चले गए? कौन सी ऐसी बेचैनी थी कि आपसे जो है वो सुबह होने तक का इंतज़ार नहीं हुआ? जो भी, और मुझे ये लगता है कि कॉल के दौरान कोई ना कोई ऐसी शनाशाई जो है ना वो पैदा की गई होगी जिसकी वजह से इंसान ऐसा फ़ैसला करता है या मिलने चला जाता है। तो ख़ैर वो चले गए, और जब वो वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे जाके उनको फिर वो मारा जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, मार-पीट के उनको फिर छोड़ दिया जाता है। अब वजह इसकी कोई भी हो, बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड थे, आप टीवी के ऊपर आपके ना जाने कब किसी की, देखें हम जिस माशरे में रह रहे हैं ना, कुछ बहुत गैरत वाले लोग होते हैं। अब ये वो दुनिया नहीं है कि आप उठें, माइक पकड़े, टीवी पे आएँ और आप पूरी जो है वो धरती की औरतों को आप कह दें कि ये जाहिल हैं, ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं, ये ऐसी करती है, वो वैसी करती है। माएँ-बहनें होती हैं सबकी, और सबको अपनी इज़्ज़त का भी ख़्याल होता है। और फिर आपका ये कंटिन्यूअसली ये रवैया चल रहा हो। मैं ये ख़िलाफ़ उनके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको कि आप सारी बातें छोड़ दें, ये सिर्फ़ मुझे ये लगता है कि ये उनके गुरूर, तकब्बुर और उनकी जो अकड़ है, ये उसका नतीजा है, जो उनके साथ हुआ है। कोई ना कोई मामला होगा, बाकी अल्लाह जानता है, हमें इस चीज़ में इतना ज़्यादा वो मुनासिब नहीं है कि हम इस पे इतनी ज़्यादा बात करें। और मैंने भी आपको सिर्फ़ जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बताई है, लेकिन मैंने एक चीज़ में अपना ओपिनियन ज़रूर दिया है कि मैं, और फिर देखें लोग हँसते हैं। आप जब अपना गुरूर, तकब्बुर, अकड़ लेके चल रहे होते हैं ना, तो फिर लोग भी आपके साथ कोई ऐसा मामला हो जाए, ऐसा मौका हो जाए, फिर लोग हँसते हैं। अब देखें लोग मीम्स बना रहे हैं, कितना सीरियस मामला है ये, और मैं मज़म्मत करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन लोग हँस रहे हैं, लोग मीम बना रहे हैं, और लोग ऐसे जैसे खुश हो रहे हैं। अब वो खुश क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं कि आपका जो रवैया था या आपकी जो प्रेज़ेंटेशन थी, वो शायद उस तरह से अप टू द मार्क नहीं थी जैसे होनी चाहिए। कितने सारे आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो बड़ी बोल्ड बातें करते हैं, लेकिन उनका लहज़ा ऐसे होता है कि लोग उनको सुनते भी हैं और लोगों को उनसे कोई मसला नहीं होता। तो आपको इसके दरमियान थोड़ा-सा फ़र्क महसूस करना है। आपको इन चीज़ों को थोड़ा-सा समझना है कि आपको अगर अल्लाह ने बोलने की हिम्मत दे दी है या आपके पास नॉलेज है, तो आप उसको झाड़ना नहीं शुरू कर देंगे। आप लोगों को इस मतलब इतना मजबूर नहीं करना शुरू कर देंगे कि वो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मानें। मैं अपनी वीडियोज़ की, अब मैं हूँ, मैं ऐसे ही बोलना शुरू कर दूँ कि नहीं ऐसे है, ये आप जो मर्ज़ी समझते रहें, यही सच है, यही सच है। मेरी सबसे ज़्यादा वीडियोज़ जो होती हैं ना, जितनी भी ये जो मैं सोशल इश्यूज़ टॉपिक्स पे बनाता हूँ, आधे से ज़्यादा नीचे कमेंट्स जो हैं वो मेरे ख़िलाफ़ होते हैं, वो क्रिटिक्स होते हैं। अभी कल मैंने एक वीडियो डाली, उसके ऊपर ख़ैर सिस्टमैटिकली एक इशू आया हुआ है कि यूट्यूब कमेंट्स ऑफ़ कर रहा है। मैं कमेंट्स ऑफ़ नहीं रखता हूँ, मैं इसलिए ओपन रखता हूँ कि मुझे भी पता चले कि मुझे जो सुनने वाले हैं वो क्या समझते हैं, वो क्या सोचते हैं इस बारे। तो कल मुझे एक कमेंट आया, मैंने उसका सॉरी बोला। मैंने कहा कि आप मुझे, मतलब मेरी तरफ से पैराडन, अगर आपको आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, ये कमेंट मैंने जानबूझ के इंटेंशनली ऑफ़ नहीं किए, बल्कि यूट्यूब में सिस्टमैटिकली ये चीज़ ऐसे हो रही है, तो हमने बाद में उसको ऑन कर दिया था। आज की वीडियो में भी ऐसे ही हुआ है। तो मेरी सारी वीडियोज़ के नीचे बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिक्स करता है, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक एनालिसिस दे रहा हूँ, मैं एक अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, वो मैं ऐसा सोचता हूँ। मुझे लगता है कि शायद ऐसा है, बाकी मैं आलम फाजिल तो नहीं हूँ, आखिर तो नहीं हूँ मैं, कि मैंने जो कहा है वही ठीक है। आप लोग उस पे जब दूसरे राय मुझे आती है, मैं उसको सुनता हूँ, मैं उसको पढ़ता हूँ, बाद में मैं उसको कंसीडर भी करता हूँ और मैं बेहतरी अपने अंदर लेके आता हूँ। तो ये तो सारी ज़िंदगी सीखने का अमल जो है वो चलता रहता है। जब आप अपने आप को किसी भी फ़ील्ड, किसी भी फ़ील्ड का या प्रोफ़ेशन का जब आप ये समझना शुरू कर देना कि नहीं मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं पता, आपने दुनिया के सारे एक्सपीरियंसेस थोड़े कर लेने होते हैं। तो मेरे ख़्याल में इन चीज़ों से थोड़ा-सा सीखना चाहिए हमें, बहुत बड़ा लेसन है। जो वाक़या हुआ गलत हुआ, अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को देखें, वो भी एक बाप है, वो भी एक शौहर है, वो भी एक इंडिविजुअल है, उसकी भी एक फ़ैमिली है, बेटे होंगे, बेटियाँ होंगी। लेकिन हमें इन चीज़ों से थोड़ा-सा समझना होगा, सीखना होगा कि हमने अपना अगर बात पहुँचानी है अगले बंदे की तरफ, तो वो किस तरह से पहुँचानी है और वो कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हमें फ़ॉलो करना है। आपकी क्या राय है? आप ज़रूर कमेंट सेक्शंस में बताएँ। मैं पढ़ता भी होता हूँ और मैं समटाइम्स आई रिप्लाई देम, और कई दफ़ा उससे फिर मुझे आइडिया मिलता है और मैं फिर उस पे भी बात करता होता हूँ।
अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, और मेरी अगर किसी को बात बुरी लग गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये सिर्फ मेरा एनालिसिस था जो 100% गलत हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं कह रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा मैंने इसमें आने का मकसद था मेरा इस वीडियो पे, कि गुरूर, तकब्बुर और ये जो अकड़ है, आपका मेरा काम नहीं है, और ये हमारे ऊपर जचता भी नहीं है, ये सूटेबल भी नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ़ अल्लाह ने चीज़ें अपने लिए रखी हुई हैं, हम शायद ये बोल बैठे। आप दुनिया के सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे आप आलम फ़ाज़ल भी बन जाएँ, फिर भी आप में अकड़ नहीं होनी चाहिए, आपको इतना बोल्ड नहीं होना। ज़मीन पे रहना है आपने। पंजाबी में कहते हैं कि पैर ज़मीन पे आपने रखने हैं, ठीक है? तो वो ज़मीन पे ही रहने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करे।